एक खबर ये आई कि आरबीआई ने भारत का सोना चुपचाप बेच दिया है। आपका और मेरा सोना बेच दिया है और वो भी चुपचाप। इस पर कांग्रेस भड़क गई। अब इस पर सरकार की भी सफाई आई है, वो मैं आपको बताऊंगी। और आपको ये भी जानना है कि क्या सच में 1.14 लाख करोड़ रुपीस लुटाए गए हैं और आखिर ऐसा क्यों हुआ है। अब क्या सच में ऐसी नौबत आ गई है कि भारत को अपना सोना बेचना पड़ेगा। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आसान भाषा में आपको यही समझना है। सबसे पहला पॉइंट, आरबीआई ने क्या सच में चुपचाप 1.14 लाख करोड़ का सोना बेच दिया है। दूसरा है, आखिर कांग्रेस ने सरकार को कैसे लपेटा है। तीसरा है, सरकार ने जवाब में क्या आंकड़े दिखाए हैं, क्या सफाई दी है। चौथा है, भारत का मार्केट और रुपया इस वक्त क्यों गिर रहा है। और पांचवा है कि कैसे विदेशी निवेशक भारत से, भारतीय बाजार से अपना पैसा निकाल रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप मेरा शो रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, 2 जून को ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट आती है और उसमें ये दावा किया जाता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि आरबीआई ने शायद सोना बेच दिया है और उस सोने से फॉरेक्स रिजर्व खरीद रहा है, यानी कि एक तरीके से डॉलर इंजेक्ट कर रहा है ताकि रुपया बचा रहे और ताकि भारत की इकोनॉमी की बेइज्जती ना हो। इस तरीके से एक रिपोर्ट आई कि ये बी एनालिसिस का एक पूरा का प्रमाण है। हमने जितना भी पब्लिकली अवेलेबल डेटा था उसके आधार पर हमने ये बताया कि कैसे मिडिल ईस्ट में जो अभी टेंशन चल रही है, तेल की कीमतें बढ़ी हुई है, उसके चक्कर में भारत को अपना सोना बेचना पड़ा। ठीक है, ये रिपोर्ट आई। इस रिपोर्ट के अंदर और क्या है ये भी देख लीजिए। सीनियर इंडिया इकोनॉमिस्ट अभिषेक गुप्ता का दावा कि 2 हफ्तों में यानी कि 22 मई तक करीब $12 बिलियन सोना आरबीआई ने बेच दिया। ये कितना होता है अगर हम भारतीय रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो 1.14 लाख करोड़ रुपीस, यानी भारत को अपना सोना बेचना पड़ा। ये तब किया जाता है जब बहुत ही इमरजेंसी सिचुएशन हो। तो क्या सच में भारत में ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गई। अब इसी दौरान आरबीआई ने क्या किया, एक तरफ तो सोना बेचा, दूसरी तरफ आरबीआई ने $7.5 बिलियन के विदेशी मुद्रा एसेट्स को खरीद लिए ताकि यह बताया जा सके कि भारत की इकोनॉमी में, भारत के शेयर बाजार में विदेशी मुद्रा आ रही है, यानी कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा लगा रहे हैं। यही सोना देश की आर्थिक सुरक्षा की रीढ़ माना जाता है। आपको पता है ना, देश के पास कितना सोना होता है उनके सेंट्रल बैंक्स में, उससे उस देश की वैल्यू पता चलती है, उस देश पर भरोसा बताया जाता है। एक तरीके से ये हमारा इमरजेंसी फंड होता है। तो जैसे ही खबर आई तो कांग्रेस सामने आई। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने से रुपया संभल नहीं रहा है, किसी भी वक्त $1 $100 हो सकता है। ऐसे में मोदी को अपनी छवि की चिंता सता रही है, इसलिए आरबीआई से कहकर देश का सोना बिकवा रहे हैं ताकि रुपया 100 के पार ना चला जाए। अगर 100 के पार चला जाएगा तो मोदी सरकार की इमेज खराब हो जाएगी। आरबीआई ने करीब $12 बिलियन 2 हफ्तों में ये सोना बेच दिया। ये सब मोदी की फर्जी छवि को बचाने के लिए किया जा रहा है। हालांकि बहुत देर हो चुकी है और सच सबके सामने है। मोदी ने भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया है। गिरता रुपया, विदेशी निवेशकों का भारत से बाहर जाना, कंपनियों का बंद होना, रोजगार की मारामारी, ये सब इसके सबूत है। और अब बस ये एक शुरुआत है। मोदी है तो देश बर्बाद है। कांग्रेस ने एक पूरा ऐसा पोस्ट किया, लेकिन अब मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूं कि पीआईबी फैक्ट चेक उन लोगों ने साफ बता दिया है कि ब्लूमबर्ग की ये जो रिपोर्ट है, ये दावा है कि आरबीआई ने सोना बेचा है, ये फेक है। द क्लेम दैट आरबीआई सोल्ड गोल्ड रिजर्व्स वर्थ अप्रॉक्सिमेटली $12 बिलियन इज फेक। अब इसमें आरबीआई ने क्या सफाई दी और क्या पूरा बताया। ये बताया कि एक्चुअल में जो भारत का सोने की कीमत है वो बड़ी है, जो ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो बड़ा है। कैसे भाई, अगर हम 2025 जो आखिरी वर्ष है उसके सितंबर की बात करते हैं तो ये प्राइस थी 13.92%। अब जो है वो मार्च में 2026 में 16.70% हो गई और अभी मई 22 तक की बात करते हैं तो ये जो आंकड़ा है वो 16.85% बढ़ चुका है। यानी कि ये जो पूरा बताया जा रहा है कि हमको सोना बेचना पड़ रहा है, ये तथ्य एकदम गलत है। और ये एक इन लोगों ने जो इनका असेसमेंट है, जो भी ब्लूमबर्ग ने किया, वो गलत है। द फिजिकल स्टॉक ऑफ गोल्ड इज ऑल्सो डिस्क्लोज्ड बाय आरबीआई। आरबीआई ने बाकायदा जो हमारे पास सोना है उसको भी डिस्क्लोज किया कि हमारे पास
880.52 टन सोना है। 880.52 टन सोना ये हमारा फिजिकल स्टॉक है। और पिछले 6 महीनों में फॉरेक्स रिजर्व जो गोल्ड का है, जो इंडिया का शेयर है, वो 3% बढ़ा ही है, घटा नहीं है। तो ये जो ये फेक खबर फैलाई गई है ब्लूमबर्ग के द्वारा, ये एकदम गलत है और हम इसका खंडन करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि और अच्छे से कि सरकार ने क्या कहा। 3 जून तक सोने का भंडार अनचेंज्ड है, 880.52 टन। सोने का कुल मूल्य मई 2025 में $81 बिलियन था, तो अब वो कितना हो गया है अप्रैल 2026 में? $120 बिलियन हो गया है। यानी कि ऐसी कोई इमरजेंसी स्थिति नहीं आई है। लेकिन अब मैं आपको थोड़े से कुछ फैक्ट्स भी बता देती हूँ। इस वक्त भारत का मार्केट और रुपया क्यों गिर रहा है? पश्चिम एशिया युद्ध से क्रूड ऑयल प्राइसेस में भारी उछाल है। आपको पता है कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ी हुई है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के कारण। वो ईरान और यूएस में कोई भी अभी नेगोशिएशन नहीं हो पा रही है। तो रुपया जनवरी 2025 में 85 रुपीस था पर डॉलर, लेकिन अभी 95 पर डॉलर के ऊपर जा चुका है। तो ये जो है, ये जो डिफरेंस है वो एक बहुत बड़ा है। और अगर ये 100 के पार चला गया तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। अब देखिए, भारत जो है वो 80% तेल है, वो एक्सपोर्ट करता है। आपको भी पता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से भी हमारा तेल आता है। तो अब क्योंकि शिप फंसे हुए हैं तो वो शिपमेंट नहीं आ पा रही है। एक पूरी ग्लोबल चेंज इस वक्त डिसरप्ट हुई हुई है। विदेशी निवेशकों का पैसा निकालना, अब क्योंकि हमारा रुपया कमज़ोर हो रहा है तो विदेशी निवेशक तो वैसे भी डर जाते हैं, तो विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं और उससे फिर रुपया और कमज़ोर हो रहा है। कमज़ोर रुपया का मतलब क्या है? महंगाई, इंपोर्ट्स महंगे हो जाना। आम आदमी की जेब पर आपके लिए पेट्रोल बढ़ चुका है। आपको पता है कि उसकी कीमतें बढ़ गई हैं। आपके लिए सीएनजी, आपके लिए एलपीजी सिलेंडर, आपके लिए सब चीज़ें बढ़ चुकी हैं। और यही कहीं ना कहीं कारण है क्योंकि भारतीय मार्केट में आप देखिए रुपया कमज़ोर हो रहा है, विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल रहे हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों पर दबाव है, तो ऑब्वियसली जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं, जो भारत के इन्वेस्टर्स हैं, वो भी डर जाते हैं। अब मैं आपको और क्लैरिटी देती हूँ कि हमारे पास कितना गोल्ड रिजर्व है। भाई देखिए, मार्च 2026 की बात करते हैं तो आरबीआई का जो गोल्ड रिजर्व है जो हमने अपने देश में रख रखा है वो 77% था, लेकिन 6 महीने पहले ये 66% हो गया। तो अब अगर मैं आपको बताऊं, आरबीआई ने ये भी क्लियर किया है कि हम देखिए पूरा सोना अपने पास नहीं रखते हैं, हमने अपना सोना बाहर के बैंकों में भी रख रखा है, यानी कि बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स में भी रख रखा है। अब देखिए, विदेशी निवेशक क्यों निकाल रहे हैं भारत से पैसा? इसका सिंपल सा जवाब ये है। पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि कितना पैसा निकाल रहे हैं। तो आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये कहा जा रहा है कि हर घंटे विदेशी निवेशक 400 करोड़ रुपए निकाल रहे हैं भारतीय बाजार से। 2026 का मैं अभी तक का आंकड़ा बताती हूं, तो 2026 में ये कहा जा रहा है अभी तक 2.5 लाख करोड़ रुपए निकाल चुके हैं। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इतना बड़ा अमाउंट क्यों है, पूरे 2025 में, पूरे साल में कुल 2.4 लाख करोड़ रुपए निकाले थे, लेकिन अभी तो जून पूरा भी नहीं हुआ, इससे ज्यादा जो पूरे 2025 में विदेशी निवेशकों ने निकाले थे, 2026 के शुरुआती 6 महीनों में इससे ज्यादा पैसे निकल गए हैं। यानी कि विदेशी निवेशकों का और भरोसा कम हो रहा है। मई में भारतीय बाजार से 32,000, ये एक तरीके से आप 33,000 करोड़ निकाल लिए, यही मान लीजिए राउंड फिगर में। तो विदेशी निवेशक अपना पैसा खींच रहे हैं और कहां लगा रहे हैं? जहां पर एआई से जुड़ी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। अब मैं आपको आगे बताऊंगी। अमेरिका और ईरान का आपको पता है बढ़ता तनाव है, तो अब निवेशक एआई से जुड़ी कंपनियों के पास जा रहे हैं। अब वो अपना पैसा भारत से निकाल के कहां डाल रहे हैं? अमेरिका में, ताइवान में, साउथ कोरिया में। क्यों ऐसा? क्योंकि यहां पर एआई चिप्स, ताइवान आपको पता है, एआई चिप्स के लिए दक्षिण कोरिया, ताइवान और एआई सेक्टर में जितनी भी डेवलपमेंट्स हो रही है वो अमेरिका, अब निवेशक यहां पैसा डाल रहे हैं। और यही इसी का ही नतीजा है कि भारतीय शेयर बाजार में एआई सेक्टर की वैसी मजबूती नहीं है, तो इसलिए भारत से पैसा निकाला जा रहा है। इनफैक्ट ताइवान और दक्षिण कोरिया ने भारतीय स्टॉक मार्केट को एक तरीके से पीछे छोड़ दिया है और वो हमसे आगे निकल गए हैं। ताइवान और दक्षिण कोरिया भारत के बाजार से आगे निकले हैं और उसका एक मूल्य कारण है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। भारत का गिरता हुआ रुपया अब एक सबसे बड़ी वजह बन गई है और धीरे धीरे इसका मतलब यही होता है कि निवेशकों को भारत में भरोसा नहीं रहा। लेकिन देखिए, निवेश आ भी रहे हैं लगातार। सरकार ये कह रही है कि हम इसको ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं।
अब देखिए एफपीआई, आपने बहुत बार, अगर आपको मार्केट की थोड़ी सी भी नॉलेज होगी तो एफपीआई आपको पता होगा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, यानी कि विदेश से हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट होता है। जब यहाँ होता है ज़्यादा, यानी कि भारत की इकोनॉमी पे सबको भरोसा है, भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, जब वो पैसा निकाल लेते हैं मतलब उनके पास भरोसा नहीं है। अब क्यों सोना बेचने की नौबत आती है? सोना बेचने की इसलिए नौबत आती है जब देश का रुपया बहुत कमज़ोर हो जाए, अचानक आपको डॉलर की ज़रूरत पड़े, और तो आरबीआई क्या करता है, अपना सोना बेचकर डॉलर इंजेक्ट करता है, क्योंकि जो बचा हुआ डॉलर है वो तो बेच नहीं सकता। रुपयों को थामने के लिए ये किया जाता है, ये एक तरीके से इमरजेंसी ब्रेक होती है। अब जैसे ही खबर फैली कि भाई आरबीआई सोना बेच रहा, तो सबको लगा कि भारत में इमरजेंसी आ गई है, जबकि ऐसा नहीं था। आरबीआई ने क्लियर कर दिया है, गिरता चला जाएगा तो बाजार पूरा क्रैश हो जाएगा, अगर रुपया और गिरता चला जाएगा तो रुपये की कीमत को रोकने के लिए ऐसा किया जाता है कि गोल्ड बेच के आप फॉरेक्स रिजर्व इंजेक्ट करा दो। विदेशी निवेशक पैसा निकाल रहे हैं और अभी भी वो स्थिति हो ही रही है। तेल का बिल बढ़ रहा है, डॉलर की मांग बढ़ रही है, रुपया गिर रहा है, तब आरबीआई को डॉलर चाहिए होता है। अब आरबीआई डॉलर कैसे लेगा, तो वो सोना बेच देता है। लेकिन अभी ऐसी स्थिति कोई नहीं आई है। अब देखिए सोने का मतलब क्या होता है, देश की फाइनेंशियल सिक्योरिटी। मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था, दुनिया को संदेश जाता है कि भाई भारत के पास एक मजबूत रिजर्व है, कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो हमारे पास ताकत है सोने की, हमारे पास एक तरीके से रिजर्व है, हमारी जो तिजोरी है वो भरी हुई है। युद्ध, प्रतिबंध, आर्थिक संकट में सोना काम आता है, सोने से आप एक्सचेंज कर सकते हो। सोना बिका तो फ्यूचर के संकट में हाथ खाली। अगर आप अभी सोना बेच देंगे तो अगर फ्यूचर में कोई भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपके हाथ खाली रहेंगे, आपका रिजर्व कम पड़ जाएगा, दूसरे देशों को आप पे भरोसा नहीं रहेगा। किराने की दुकान से लेकर पेट्रोल तक सब महंगा हो जाता है, आपको भी पता है अभी वैसी स्थिति बनी हुई है। आरबीआई के पास 3 हथियार होते हैं फॉरेक्स डिफेंस के लिए कि आप अपने इकोनॉमी को बचा के रखो। एक तो होता है आप डॉलर बेचो, एक होता है सोना बेचो, या फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ। अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो ये आपके लॉन्ग रन के लिए ठीक नहीं है, डॉलर बेचेंगे तो आपका डॉलर रिजर्व कम हो जाएगा, तो इस जगह पर आप सोना बेच देते हो। लेकिन अभी ऐसी कोई स्थिति भारत में नहीं आई है। अब मैं आपको रैंकिंग बता देती हूँ। तो देखिए सबसे ज़्यादा जो गोल्ड का रिजर्व है वो यूएस के पास है, 8133 टन्स। जर्मनी दूसरे नंबर पर है, 3300। इटली तीसरे नंबर पर है, 2400। फ्रांस चौथे पे है, कुछ 2435 और वो 2450। रशिया है अगले नंबर पर 2300। फिर चीन है 2300। फिर उसके बाद इंडिया है 8वें नंबर पर जो है 880 टन। आप देखेंगे यहाँ पर इंडिया और चाइना में डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हम 880 टन पे हैं तो वो 2300 टन पे हैं, और ऐसे अगर आप यूएस से कंपेयर करते हैं तो यूएस के पास 8000 से ज़्यादा टन का सोना है और हमारे पास महज 880 है। ये है रैंकिंग। अब मैं आपको बता दूं एक भारत का इंटरेस्टिंग फैक्ट कि जितने भी हमारे 10 सेंट्रल बैंक है उसमें जितना सोना है 880 टन, और भारतीय घरों में अगर हम टोटल कर देते हैं, भारतीय घरों में, लॉकरों में, मंदिरों में कितना सोना है, 25,000 टन। 25,000 टन, यानी कि 25,000 टन में हमने इन सबको पीछे यूएस से को छोड़ दिया जिसके पास 8,000 टन है, इधर भारत के घरों में, लॉकरों में इतना सारा सोना है। खैर मैंने आपको सेंट्रल बैंक का, और देखिए ये है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वो सफाई। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ कम अक्रॉस रिपोर्ट्स, और वो जो मीडिया में आरबीआई सेल की बात हो रही है गोल्ड की, वो गलत है। ये पूरा का पूरा रिजर्व बैंक ने एक तरीके से आपको प्रेस रिलीज दी है। फिर कांग्रेस केरल देखिए ये लिख रही थी कि आरबीआई ने जो सोना बेचा ये तो ठीक बात नहीं है। 1990 में भी, 1990 में भी फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तब भी भारत ने अपना सोना गिरवी रखा था, बेचा नहीं था, लेकिन आरबीआई तो बेच रही है। लेकिन अब बात क्लियर हो गई है कि आरबीआई ने किसी भी तरीके से कोई सोना नहीं बेचा है। लेकिन अभी मार्केट की स्थिति ठीक नहीं है। ये आज की ही खबर है जब हमारा सेंसेक्स 700 पॉइंट तक क्रैश हो गया, और कहीं ना कहीं इसका कारण क्या है, कमज़ोर रुपया, एफपीआई आउटफ्लो, विदेशी निवेशकों का बाहर जाना, और एक तरीके से जो भी अभी स्थिति चल रही है मार्केट में उसका कारण यही है। अब देखिए इस स्थिति के बाद क्या होता है, क्या आपके लिए और महंगाई बढ़ती है, कम होती है, तो वक्त बताएगा। आप न्यूज़ 24 देखते रहिए। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।